हेलो नमस्कार मेरे प्यारे रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स। इसको हल करेंगे और इसमें हम आ गए हैं पानी रे पानी। चैप्टर का नाम क्या है? पानी रे पानी। दोस्तों, अभी सीजन भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे आपके बिल्कुल चारों तरफ पानी हो गया। आप न्यूज़ देखते होंगे टीवी, उसमें आप सुनते होंगे कि इन इन राज्यों में बाढ़ आई है। आप देखते हैं कि कई तरह के राज्यों में अभी बाढ़ आई हुई है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि पानी बारिश कैसे होती है और फिर यह बारिश होने के बाद यह पानी कहाँ चला जाता है। आप कई बार सोचते भी होंगे कि ये इतना पानी गिरता है और गर्मियों में यह पानी चला कहाँ जाता है। आप देखते हैं गर्मियों में कि हमें पानी भरने के लिए लड़ना पड़ता है। नल पर है जाते हैं तो बहुत भीड़ लग जाती है, जिससे पानी नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपको सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी कि पानी कैसे बरसता है और गर्मियों में यह पानी कहाँ चला जाता है। तो इस पाठ को अब में बताया गया है, तो आपको बिल्कुल एक एक शब्द से पढ़ना है, जिससे आपको यह पाठ समझ में आए। अब हम आगे देखते हैं, तो इसके कार्यपत्रक पर आ जाते हैं। कार्यपत्रक 1 है, इसको हल करते हैं। इसमें क्या करना है आपको? शुद्ध लेख लिखना है, श्रुति लेख लिखना है, शिक्षक के द्वारा जो बोले गए अक्षरों को लिखना है। यदि आपने यह कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से लिखें जो हम बोल रहे हैं, आपको वह लिखते जाना है। जैसे हमने बोला आपको बरसात, तो आपको सुनकर यहाँ पर लिख देना है बरसात। क्या लिख दिया? बरसात। फिर हमने कहा जैसे चारों तरफ, तो आप लिखेंगे चारों तरफ। हमने कहा रिस्कर, तो आप रखेंगे रिस्कर। फिर स्टेडियम, खजाना, बेवक्त, गुल्लक, समतल। तो ये जो शब्द हम बोल रहे हैं वह आपको लिखते जाना है और फिर बाद में क्या करना है, आपको इनको मिलाना है। मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने गलत और कितने सही लिखे। इससे क्या होगा, आपका लेखनी है जो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध लेखनी आप लिखने लगेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 1। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 को। जल्दी से आ जाइए कार्यपत्रक 2 पर। अब क्या करना है, देखो कोष्टक में दिए गए शब्दों को उनके अर्थ अनुसार रिक्त स्थानों में भरना है। अर्थ के अनुसार भरना है। यहाँ पर देखो 2 शब्द दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर आपको बताना कि कौन से शब्द का सही अर्थ निकल रहा है और कौन सा शब्द यहाँ पर खाली स्थान में आएगा। तो ठीक है, समझ कर आपको भरना है। जैसे हम भर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको भरना है। चलिए तो भरते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, सूरज का। क्या लिखा है? सूरज का खालिस्तान चारों ओर बिखरा हुआ है। तो सूरज का तेज बिखरा हुआ है, तो इसमें कौन सा तेज आएगा? ए वाला, यानी पीछे वाला भरना है तेज। ठीक है। गीता खेल में बहुत तेज है, तो इसमें ए वाला तेज आएगा, आगे वाला। ठीक है। तो ऐसा आपको भरना है। जिसमें ये बिंदी लिखी है वह पहले लिखना है, बिना बिंदी वाला दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। दूसरे का देखिए, दूसरे में क्या लिखा है? छत में चढ़ने के लिए खालिस्तान चाहिए। छत में चढ़ने के लिए क्या चाहिए? जीना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला बिंदी वाला जीना आएगा। जीना ये वाला आएगा दूसरे नंबर। वह तो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती, तो जीना अलग होता है और एक जीना अलग होता है। जीना जैसे बोलते हैं सीढ़ियाँ होती हैं, उनको जीना बोलते हैं। तो जीना है जो पहले वाले में आएगा और जीना है जो दूसरे वाला जीना नीचे आएगा। ठीक है। तीसरा क्या लिखा है? देखो तीसरा क्या लिखा है, उसने वह पुस्तक नीचे वाले खालिस्तान में रखी, यानी खाना। तो यह वाला आएगा पहले, जिसमें बिंदु है वह आगे, बिना बिंदु वाला दूसरे नंबर। दूसरे नंबर आ जाएगा खाना। इसके किले का खालिस्तान कोई नहीं जानता, राज नहीं जानता। तो पाछे वाला पहले लिखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में 400 साल खालिस्तान क्या किया था? राज। तो यहाँ पर पहले वाला राज आएगा। ठीक है। 5वें नंबर देखो, 5वें में कैसा बनना है? यहाँ पर देखो, पूरे कमरे में गुब्बारों से खालिस्तान दो, सजा दो। सजा दो आएगा। ठीक है, पहले वाला। चोर को 2 महीने की खालिस्तान सजा मिली, सजा में आएगा पीछे वाला सजा। ठीक है। 6वें नंबर पर क्या लिखा है? आजकल खालिस्तान बहुत खराब है। आजकल क्या है? जमाना खराब है। तो इसमें कौन सा आएगा? बिंदी वाला जमाना आएगा। माँ दही खालिस्तान भूल गई, तो जमाना, जमाना एक अलग होता है, तो जमाना यह दूसरे नंबर पर आएगा, बिना बिंदी वाला दूसरे में। फिर 7वां क्या है? घास में सांप खालिस्तान फैलाए बैठा है, फन। तो फन में ये वाला आएगा, बिंदी वाला। और दूसरे में क्या लिखा? जादूगर अपने फन में माहिर है। तो यहाँ पर यह वाला फन आएगा, जिसमें बिंदी नहीं लगी। तो ये आपको भरना था। यह देखो आप समझ गए कि इस बिंदी से भी अलग अर्थ निकलती हैं। तो आपको एक चीज़ यह सीखने मिली कि आप कहीं भी शब्द के नीचे बिंदी रख देती हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो आपको सोच समझ कर सही स्थान पर भरना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 2। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3 को।
कार्यपत्रक 3 में क्या करना है, पानी के महत्व का अनुच्छेद लिखना है। पानी के महत्व पर हमें क्या लिखना है, अनुच्छेद, एक निबंध टाइप का लिखना है। देखो क्या है, जैसे पानी का महत्व के लिखेंगे, जल के बिना कोई भी पेड़ पौधे विकसित नहीं हो। आप खुद जानते हैं, अगर हम कोई पौधा लगाते उसमें पानी नहीं देते तो वह मुरझाकर मर जाता है। तो जल के बिना क्या है, पेड़ पौधे विकसित नहीं हो सकती, वह मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का जीवित रहना उतना ही आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, खेत में ऐसे कई सारी फसल हैं जो फल के द्वारा ही, जो जल के द्वारा ही संभव हैं, संभव हो सकती हैं। जैसे कि गेहूँ है, मक्का है, चावल है, सोयाबीन, धान, चना, सरसों। आप देखते हैं, आप कई प्रकार की फसलें हैं जो हम खेत में बोते हैं। आप देखते हैं कि सभी फसलों में हमें पानी देना होता है। तो ये हो जाएगा पानी का महत्व के बारे में आपको लिखना है। फिर आगे हमने लिख दिया, जल का हमारे मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम पानी भी पीते हैं, अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारा जीवन भी अधूरा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जल के महत्व पर लिखना है। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी इसको कर सकते हैं। अब हम अनुच्छेद कार्यपत्रक नंबर 5 पर आते हैं। कार्यपत्रक 5 में क्या करना है, देखो इसी प्रकार आगे दिए गए यहाँ पर देखो पारिभाषिक शब्द लिखना है। जब कई शब्दों से एक ही अर्थ, पारिभाषिक की परिभाषा क्या है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो तो वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए, देखो बादल, बादल का पारिभाषिक शब्द क्या है, मेघ, यानी हम बादल कहें या फिर मेघ कहें उसका अर्थ क्या है, एक ही है। घन, जलधर, नीरद, जलद। ठीक है, तो इस तरह से आप हम इनको आगे शब्द दिए गए उनकी पारिभाषिक लिखना है। 3 पारिभाषिक हमें बतानी है। देखो यहाँ पर लिखा है जल, जल की हमें 3 पारिभाषिक बतानी है। तो जल का एक पारिभाषिक क्या होता है, नीर, नीर यानी क्या होता है, जल। दूसरा क्या है, पानी, पानी यानी भी क्या होता है, जल। और तीसरा क्या है, बारी या फिर अमृत, 4 हो जाएंगे, बारी। ठीक है, तो जल के 3 पारिभाषिक हो गए, नीर, पानी और बारी। अब बादल की बताइए जल्दी से, बादल के क्या क्या होते हैं, बादल के होते हैं मेघ, जलधर और घन या फिर नीरद। ठीक है, इसी तरह से आपको भोर की बताना है। भोर के कौन कौन से हो जाएंगे, भोर के लिखेंगे प्रभात, प्रातः और सूर्योदय। भोर आने क्या होता है, सुबह, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रभात, प्रातः, सूर्योदय। अब सूर्य के पारिभाषिक बताना है। सूर्य की क्या होती है, रवि, भास्कर, दिनकर, रवि, भास्कर और दिनकर। अब समुद्र की बताइए, समुद्र की कौन कौन से होते हैं, जलधि, सागर और नीरनिधि, जलधि, सागर और नीरनिधि। अब हवा की बताइए, हवा के पारिभाषिक वायु, समीर और पवन, वायु, समीर और पवन। 3 पारिभाषिक आपको लिखनी है और याद भी इनको करना है। ऐसा नहीं कि आप लिखकर बस फ्री हो जाए, ऐसा नहीं, इनको याद भी करना है। नदी का पारिभाषिक क्या होता है, तरनी, सरिता और तटनी। बरसात के पारिभाषिक क्या होते हैं, बरसात का पारिभाषिक क्या होगा, चौमासा, बारिश और वर्षा ऋतु। ये किसके हैं, बरसात के। तो आप बिल्कुल इनको अभी लिख लीजिए और बिल्कुल इनको याद कर लेना, रट लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपको पारिभाषिक शब्द, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और कहेंगे कि पारिभाषिक बताइए, तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि याद नहीं रहेगा। इसीलिए आप इनको याद कर लीजिए और बिल्कुल परीक्षा में फंसने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कार्यपत्रक 6 पर। कार्यपत्रक 6 को देखते हैं, लास्ट कार्यपत्र, इसको कर लेते हैं। इसी प्रकार आगे यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। विलोम समझते हैं, विलोम होता है जिसका अर्थ उल्टा निकले, उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। जैसे अंधकार है तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश, अंधकार का विलोम आ जाएगा प्रकाश। अज्ञान, अज्ञान का विलोम क्या आ जाएगा, ज्ञान। मतलब क्या है, विलोम शब्द समझ गए, ऐसे शब्द जिनका अर्थ उल्टा निकले उनको विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखो शब्द दिए गए हैं, पहले आपको उनके विलोम शब्द बताने हैं, फिर यहाँ पर उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे धरती, धरती का अर्थ क्या, विलोम शब्द क्या होता है, धरती का विलोम क्या हुआ, आकाश। आकाश का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या, धरती का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, धरती पर 71% जल है। देखो धरती का प्रयोग किया था वाक्य में, इस तरह से आपको करना है, धरती पर 71% जल है। अब दूसरा क्या दिया शब्द आपको, लाभ, लाभ का विलोम होता है हानि। इसका प्रयोग करेंगे क्या बन जाएगा, दुकानदार हमेशा लाभ कमाने की सोचता है, दुकानदार हमेशा लाभ कमाने की सोचता है। ठीक है, अब रात का बताइए, रात का विलोम क्या होता है, दिन, दिन का रात का वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, रात में आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। जीवन, जीवन का विलोम होता है मरण, यानी वाक्य क्या बनेगा, व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता
है। ठीक है। अब सदुपयोग, सदुपयोग का क्या होता है? दुरुपयोग। सदुपयोग का विलोम क्या होता है? दुरुपयोग। वाक्य बनाएंगे तो वस्तुओं का सदुपयोग हमें करना चाहिए। फिर पुण्य, पुण्य का विलोम होता है पाप। पुण्य का विलोम क्या होता है? पाप। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों करते हैं। देश का विलोम होता है विदेश। इसका प्रयोग करेंगे तो भारत के देश विदेशों से अच्छे संबंध हैं। सभी को पता है भारत है जो, इसके अन्य देशों विदेशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। बुझाना, बुझाना का विलोम क्या होता है? जलाना। बुझाना का विलोम क्या हो जाएगा? जलाना। तो इसका वाक्य बन जाएगा रात में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्दों के विलोम और उनके वाक्य दिए हैं, उनको पूरा करना था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी ब्रिज कोर्स को पूरा कर सकें।